अच्छा जी, हमारे पास एग्जाम्पल है 4x² प्लस 3x प्लस 3। अब इस पे गौर कीजिएगा, इसके एक्सपोनेंट में क्या है पढ़ा, इसके एक्सपोनेंट में एक 2 है पढ़ा, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 1। ये कैसे नंबर हैं, ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर हैं, यानी ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव नहीं हैं, जो नेगेटिव नहीं है। कौन से हैं, नॉन नेगेटिव। कौन से हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी उर्दू में अगर बोला जाए तो कैसा होगा, गैर मनफी, गैर मनफी सही अदद, गैर मनफी सही अदद। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आसानी से समझ आए। 4y का 4 प्लस 3xy प्लस 5, ये क्या है, ये हमारे पास भी एक पोलिनोमियल है। क्यों, अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है 4, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। अच्छा, इसकी एक और एक क्या हो जाएगी 2, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं आई इसमें, नेगेटिव नाम की कोई चीज भी नहीं आई। अच्छा, एक और बात भी है इसमें, हमारे पास फ्रैक्शन भी कोई नहीं आई, यानी कसर में भी कोई नहीं आई। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, आपने बताना है आया ये मेरे पास क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, या मेरे पास ये पोलिनोमियल है। एक एग्जांपल लेता हूं, आपने डिफरेंशिएट करना है। एग्जांपल मैंने क्या ली, 3x 1/2 प्लस 4x प्लस 3। अब देखो, इस 3 को क्लोज करके लिखूं। अब जरा गौर कीजिए, अब इसकी पावर क्या है, इधर ही से इसका काम खराब हो गया। इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, हमारे पास रैशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, यानी नातेक अदद जो p/q की शक्ल में लिखा जाए, ऐसा है ना। तो ये तो रैशनल नंबर है। हमारी डेफिनेशन में क्या है, हमारी डेफिनेशन में है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, हमारे पास 0 1 2 3, उसमें बटे में कोई चीज नहीं आती, यानी कोशेंट में, यानी इस तरह की चीज फ्रैक्शन में कोई नहीं आती, सिर्फ नंबर आते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, नॉन नेगेटिव में 0 आता है, जो नेगेटिव होते हैं उसमें 0 नहीं आता, वो नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 इस तरह स्टार्ट होते। लेकिन इसमें नेगेटिव भी ना हो, इसमें नेगेटिव भी ना हो, उसने कह दिया नॉन नेगेटिव। अगर इस तरह हो जाए, लेट्स सपोज इस तरह हो जाए, 4x की पावर -3 प्लस 4y प्लस 3। अब क्या है, कैसी पावर है, दैट इज अ प्योरली नेगेटिव। ये जो है बिल्कुल मनफी है, नेगेटिव है। क्या है पढ़ी, नेगेटिव है। तो नेगेटिव हो गई तो फिर भी हमारे पास ये पोलिनोमियल नहीं रहेगी। पोलिनोमियल के लिए शर्त है उसके पावर जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, यानी गैर मनफी सही अदद। अगर नहीं होगी तो वो क्या होगी, पोलिनोमियल नहीं होगी, वो फिर एक्सप्रेशन होगी। फिर वो क्या होगी, एक्सप्रेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें से हम सेपरेट करेंगे क्या, पोलिनोमियल्स को और एक्सप्रेशंस को। ये हमारी 4.1 का पहला क्वेश्चन भी है। और इसके अलावा अगर मैं बुक लूं तो पेज नंबर 77 पे इसका हमारे पास सेल्फ टेस्टिंग में भी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। और इसके अलावा आप 4.1 आप निकालेंगे तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ही यही है जिसमें उसने पूछा है आइडेंटिफाई, यानी शनाख्त कीजिए, वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल आर यस। इसमें जवाब देना है कि जो दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले मैं सेल्फ टेस्टिंग वाले कर लेता हूं, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा इसके जो दूसरे एक्सरसाइज में। तो काइंडली इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए
और आपको आगे समझने में आसानी हो। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर, बस इसी चीज को मेन है, इसी चीज को समझना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, यानी 1 2 या 0 भी आ जाए, यानी इसकी पावर x की पावर में 0 इसको लिख सकता हूं, 0 1 2 3, नेगेटिव ना है तो फिर वो क्या होगी हमारे पास पोलिनोमियल। और एक और चीज भी है, फ्रैक्शन में भी ना हो, पावर बटे में कोशेंट में भी ना हो, तो लिहाजा इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं, इनके दरमियान कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें से मैं पोलिनोमियल्स अलग करूंगा, एक्सप्रेशंस अलग करूंगा। अब पहले सेल्फ टेस्टिंग वाले कर लेते हैं जो पेज नंबर 77 पे है। सेल्फ टेस्टिंग यानी अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए, जो आपने पढ़ा है कितनी हद तक सही पढ़ा है, कितनी हद तक समझ आया है। पहला जो है हमारे पास सेल्फ टेस्टिंग में 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। उसके बाद नंबर 2 पे मेरे पास जो है पड़ा, पास जो इसमें एग्जाम्पल है, इसमें से हमने ढूंढना है कि ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल में काउंट होगी। तीसरी नंबर 3 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। नंबर 4 पे मेरे पास है पड़ा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ओवर 3x प्लस 4। अब इसमें से हमने क्या करना है, मालूम करना है कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये पोलिनोमियल है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव, यस। इसकी पावर 1 होगी ऑब्वियसली, ये भी पॉजिटिव, तो ये पोलिनोमियल है, यस ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। अब इधर आते हैं, इसकी पावर 3 दैट इज आल्सो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। इसकी पावर यस ये भी पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इट इज आल्सो पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की बस एक ही शर्त है, उसके ऊपर पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। अब आगे चलते हैं, इसकी तरफ आते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव, वेल एंड गुड। अब आगे चलते हैं, इसको अगर मैं अंडर रूट हटाऊं, लेट्स सपोज मैं अगर अंडर रूट हटाता हूं, लेट्स सपोज मैं अंडर रूट हटा देता हूं, अंडर रूट हटाता हूं तो क्या आती है, पावर 1/2। पावर कैसी हो गई, पावर तो मेरे पास फ्रैक्शन में चली गई, पावर चली गई फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जाते ही अगर फ्रैक्शन में गई तो इट मीन्स दैट ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है पड़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं एक और एग्जांपल, इधर आते हैं। चलो ये पोलिनोमियल है, लेकिन पोलिनोमियल में ये भी नीचे भी यानी कोशेंट में नहीं होनी चाहिए, है ये भी पोलिनोमियल, लेकिन एक पोलिनोमियल उसके कोशेंट में आ गई, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी, नॉट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये कोशेंट में यानी डिवाइजर में चला गया है पोलिनोमियल, डिवाइजर में भी नहीं आना चाहिए। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पास क्या है, जो ये एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है, ठीक है। अच्छा ये एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल
नहीं है। इसका मतलब है हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी और हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। एवरी पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन, हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, बट लेकिन एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी हर कसीर रकमी एक जुमला होगा अलजबरी, लेकिन हर अलजबरी जुमला कसीर रकमी नहीं होगा। अब एक बुक से इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो करवा दूं और इसके बाद मैं लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूं। इसको नोट कीजिए, इसमें जो चीज़ समझ नहीं आए तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। तो मैं इसको अब रेस कर रहा हूं। एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसमें भी बताना है क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। 3x² प्लस 1/x माइनस 5, दूसरा मेरे पास है पड़ा 3x³ माइनस 4x² माइनस x इंटू x प्लस 3। ये 1 था मेरे पास, अब मैं 3 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3x² माइनस 3x प्लस 2 और मेरे पास 3x और नीचे क्या है 2x माइनस 1 प्लस 8। अब इसको चेक करते हैं कि इनमें से बताना है। जो पॉलिनोमियल होगी उसके आगे यस लगा देंगे, जो पॉलिनोमियल नहीं होगी उसके आगे नो लगा देंगे। अब इधर आते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, हमारे पास पावर पॉजिटिव है, बट इधर आके हमारे पास मसला हो गया। क्या मसला हो गया? हमारे पास अलजेब्रिक टर्म जो था वेरिएबल वो नीचे चला गया। जब ये ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो नेगेटिव तो अलाउ नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, तो इसको लिखोगे नो। इसका क्या लिखोगे? नो। ये हमारे पास कसीर रकमी नहीं है। अब इधर आते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव, वेल गुड। अब इसकी तरफ आते हैं पॉजिटिव। अब इधर वेरिएबल के ऊपर क्या आ गया? वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगी पावर। 1/2 फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये भी नो। अब इसकी तरफ आते हैं, पावर पॉजिटिव, इसकी पावर 1 होती है पॉजिटिव। अच्छा, इधर से आगे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है? नंबर के ऊपर है पड़ा, नंबर के ऊपर अंडर रूट है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा तो ताल्लुक सिर्फ वेरिएबल यानी मुतगय्यर से है। नंबर के ऊपर बेशक अंडर रूट आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। जस्ट क्या हो, जैसा कि इधर है, इधर वेरिएबल के ऊपर है पड़ा अंडर रूट, तो वेरिएबल की ताकत 1/2 हो जाएगी। हमारे पास नंबर की ताकत बेशक 1/2 हो जाए, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ अगर वेरिएबल की ताकत हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? 1/2। ये तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नो है, क्योंकि ये क्या हो गया? हमारे पास कोशेंट में है, यानी फ्रैक्शन में है। तो आज का लेक्चर तमाम हुआ। आज के लेक्चर में जो चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक देनी है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले। और एंड पे हमारे पास लाइक आपने ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।